हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चैप्टर 8 है क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज़ ए रेक्टेंगल। तो ये एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है ए बी सी डी। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि एक साइड पैरेलल होता है और इक्वल होता है। जैसे इसमें ए बी पैरेलल टू डी सी है एंड ए बी इक्वल टू डी सी है, वैसे इसका अपोजिट साइड्स ये इसके पैरेलल होता है और ये इसके इक्वल होता है। तो ये एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है और इसका जो दो डायगोनल्स है, जैसे ए सी एक डायगोनल है और एक डायगोनल बी डी है, ये दोनों डायगोनल का लेंथ इक्वल है, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल दिया हुआ है। आपको इसे प्रूफ करना है कि ये एक रेक्टेंगल हो। तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए आप खुद सोचिए क्या करना पड़ेगा। इसे रेक्टेंगल में क्या होता है, सब एंगल 90 होता है, ये सब क्या होना चाहिए 90। तो किसी तरह हमें एंगल ए को, बी को, सी को, डी को, इन सबको 90 डिग्री प्रूव कर देना होगा। तो सबसे पहले हम दो ट्रायंगल लेते हैं। कौन सा दो ट्रायंगल लेते हैं? इन ट्रायंगल ए बी डी ले लीजिए, ए बी डी, एंड ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी। इसमें क्या है, ए बी इक्वल टू ए बी, ये कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल के लिए। दोनों ट्रायंगल के लिए ए बी कॉमन है। दूसरा चीज, इस ट्रायंगल में ए बी डी में ये वाला जो साइड होगा इसका ए डी, और इस दूसरे ट्रायंगल के ए बी सी में ये बी सी के बराबर होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम का बराबर होता है, इक्वल होता है। तो ए डी बराबर क्या लिखेंगे, बी सी। रीजन लिख दीजिएगा, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड्स पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। अगला जो चीज इसमें दिया हुआ है कि ये डायगोनल्स ऑलरेडी इक्वल दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है। तो बी ए सी इक्वल टू बी डी गिवन है। अब किसी भी ट्रायंगल में तीन साइड, जैसे ये इसके इक्वल दोनों में कॉमन था, ये साइड इसके इक्वल हो गया, और ये डायगोनल दोनों आपस में इक्वल है, ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। जब तीनों साइड इक्वल हो जाता है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाता है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी। दोनों ट्रायंगल जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होता है तो इसके सीपीसीटी से कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, यानी सब एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे और सब साइड एक दूसरे का इक्वल हो जाएगा। अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी में दिक्कत है तो आप फिगर को ऐसे कट करके भी कर सकते हैं। जैसे ये दो फिगर है तो यहाँ पे दो ट्रायंगल को कट कर लीजिए, एक इस साइड से यहाँ पे लिख दीजिए डी है, ये ए है, ये क्या है बी है, और दूसरा इधर से एक ट्रायंगल को कट कर लीजिए, यहाँ पे ये क्या है ए है, बी है एंड सी है। तो यहाँ पे देखिए ये ए डी किसके इक्वल था, बी सी के, और ये ए बी दोनों में कॉमन था, और ये डायगोनल का लेंथ सब इक्वल है। तो इस तरह से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होगा तो इसका एंगल ए और ये बी दोनों आपस में बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे भी ये एंगल ये बराबर होगा, वैसे ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। इसका रीजन लिख दीजिएगा CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। एक चीज और आप पढ़े होंगे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी, कि इनके एडजेसेंट एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज सप्लीमेंट्री। इट मीन्स कि एंगल ए प्लस एंगल बी क्या होना चाहिए, 180 होता है। तो हमने यही लिख दिया यहाँ पे, और ए और बी दोनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ पे जहाँ पे बी लिखा हुआ है वहाँ पे आप क्या लिख दीजिए, एंगल ए लिख दीजिए। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 180। एंगल ए प्लस एंगल ए क्या हो जाएगा, ट्वाइस एंगल ए 180 डिग्री, और एंगल ए इक्वल टू क्या हो गया 90 डिग्री। और पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी होता है कि इनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अगर ए 90 आ गया मेरा, तो ये सी भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। देयरफॉर एंगल सी इक्वल टू ऑल्सो 90 डिग्री। तो सी भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब जब सी 90 है, ए 90 है, एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होता है, तो आप ए प्लस डी भी क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री, सॉरी 180। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं सप्लीमेंट्री। तो ए की जगह पे यहाँ पे 90 रख दीजिए और डी की जगह पे, तो एंगल डी इक्वल टू भी क्या हो जाएगा यहाँ पे 90 डिग्री। और जब डी 90 हो गया तो इसके अपोजिट में बी होगा, तो ये भी क्या होगा 90 डिग्री। इट मीन्स कि किसी भी पैरेललोग्राम का ऑल एंगल्स क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। और ये ऑलरेडी पैरेललोग्राम है, तो कोई भी पैरेललोग्राम हो अगर उसका सब एंगल 90 डिग्री हो तो वो एक रेक्टेंगल हो जाता है। पैरेललोग्राम इन विच ऑल एंगल्स इज 90 डिग्री इज ए रेक्टेंगल। तो बस आपको इतना इसमें लिख देना होगा। सेकेंड क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। किसी भी स्क्वायर का डायगोनल्स आपको इक्वल प्रूफ करना है, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट
राइट एंगल्स, और वो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट भी कर रहा है कहाँ पे, 90 डिग्री पे। तो देखिए कैसे बनेगा कि ABCD हम एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। स्क्वायर के चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और सब एंगल स्क्वायर के 90 डिग्री होते हैं स्क्वायर का। आपको इसमें प्रूफ करना है कि ये जो डायगोनल का लेंथ है AC और ये BD है, ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो आपको ये चीज़ लिखना पड़ेगा, गिवन अ स्क्वायर ABCD इन, और टू प्रूफ में लिख दीजिएगा कि AC इक्वल टू, आपको क्या करना है पहले, BD के इक्वल। पहला प्रूफ तो ये बोल रहा है आपको करने के लिए। दूसरा प्रूफ क्या बोल रहा है कि मान लेते हैं ये O पे मीट किया एंड बाइसेक्ट ईच अदर। इट मीन्स कि आपको ये भी प्रूफ करना है OA का लेंथ किसके इक्वल हो जाए, OC के, और ये वाला लेंथ किसके इक्वल हो जाए, OB के। ये आपको प्रूफ करना है। तो सेकेंड प्रूफ आपको करना है OC इक्वल टू OA एंड OB इक्वल टू OD। और थर्ड प्रूफ करना है आपको कि ये 90 डिग्री हो, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करे। तो एक एक करके करते हैं। तो सबसे पहले के लिए देखिए, पहले हमें क्या प्रूफ करना है, AC इक्वल टू BD, AC एंड BD। तो आप देखिए ये किस ट्रायंगल में आएगा, AC ABD में आएगा, ABC में आएगा, और BD किस में आएगा, ABD में आएगा। तो ये दो ट्रायंगल लिख देते हैं। इन ट्रायंगल, जैसे आपको पहले वाला क्वेश्चन बताया वैसे ही ABC लिखे एंड ट्रायंगल ले लेते हैं ABD ले लेते हैं दोनों ट्रायंगल में। अब एक एक करके देखिए, AB कॉमन है, AB इक्वल टू AB, दोनों ट्रायंगल के लिए क्या है, कॉमन है AB। इसमें भी सेकेंड चीज देखिए, सब साइड स्क्वायर का क्या होता है, इक्वल, यानी जो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा, BC। रीजन क्या लिखिएगा, साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, साइड्स ऑफ स्क्वायर। तो ये AD इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से, BC के इक्वल। दो चीज हो गया। अब तीसरा चीज देखिए, अगर आपको कंफ्यूजन है तो इस तरह से आप कट कर लीजिएगा दोनों ट्रायंगल को। यहाँ पे आप क्लियर देख रहे हैं कि ये वाला साइड इसके इक्वल है, ये साइड किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। इनका ये एंगल 90 होगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा, और ये साइड किसके इक्वल है, इसके इक्वल। तो ऐसे साइड एंगल साइड से, क्योंकि इसमें ये एंगल किसके इक्वल होगा, इसके एंगल होगा ना, तो ये हो गया ना साइड एंगल, ये साइड। ऐसे भी ये देखिए साइड एंगल साइड से, और ये लिख दीजिएगा एंगल DAB ले लेते हैं, ये वाला एंगल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल CBA इज इक्वल टू क्या लिख दीजिएगा, 90 डिग्री। ये तो गिवन ही है, क्योंकि ये स्क्वायर है तो सब एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। अब देखिए एक साइड हो गया, एक बीच का एंगल, और ये साइड, तो ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देयरफॉर लिख देंगे ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। रीजन आपको लिख देना है SAS क्राइटेरिया। SAS क्राइटेरिया से जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गया मेरा ट्रायंगल, तो हम CPCT से पहला वाला काम हो जाएगा मेरा। पहला वाला जो काम था, AC बराबर क्या लिख देंगे यहाँ पे, BD लिख दीजिएगा, क्योंकि जब ये कॉन्ग्रुएंट है उनके साइड्स इक्वल होते हैं। तो पहला काम तो हो गया मेरा, AC इक्वल टू BD। रीजन लिख दीजिएगा यहाँ पे CPCT। अब आते हैं सेकंड वाले के लिए। सेकंड आपको क्या प्रूफ करना है, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब OA बराबर OC करना है और OD बराबर OB। तो कुछ नहीं, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं। ये दो ट्रायंगल को कौन सा लेते हैं, इन ट्रायंगल ऐसे ले लेते हैं AOB, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा ले लेंगे, इधर से AOB लिए तो इसके सामने लिख लीजिए COD ले लेते हैं, COD में। इन दोनों ट्रायंगल में आप देखिए जो जो इक्वल है वो लिख देते हैं। तो पहला चीज, ये साइड किसके इक्वल है, इसके इक्वल। तो DC बराबर क्या लिख सकते हैं, AB। तो लिख सकते हैं DC इक्वल टू AB, क्योंकि साइड्स ऑफ क्या है, ये स्क्वायर है, तो साइड्स ऑफ स्क्वायर क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये बराबर ये हो गया। दूसरा चीज देखिए यहाँ पे, ये एंगल इसकी इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो DOC इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, AOB। तो लिख देते हैं एंगल DOC इक्वल टू एंगल AOB। रीजन लिख देंगे यहाँ पे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो दो चीजें हो गया, एक ये वाला इसके इक्वल और ये साइड इसके इक्वल। तीसरा चीज देखिए, ये लाइन जब पैरेलल है इसके, क्योंकि सब 90 बनाता है तो ये लाइन क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, और ये ट्रांसवर्सल है। तो अगर मान लेते हैं एंगल इसको 1 दे देते हैं, ये 2, तो 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो 1 इक्वल टू 2। अब किसी भी फिगर में दो एंगल और एक साइड इक्वल हो तो उसको बोलते हैं एंगल साइड, क्योंकि साइड इस पे लाइन नहीं कर रहा है, साइड इधर है, तो इसको क्या लेंगे, एंगल साइड। यहां भी देखिए एंगल साइड से। और 1 इक्वल टू 2 समझ में आ गया होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ऑल्टरनेट इंटीरियर
एंगल्स आर इक्वल लिख लीजिएगा। तो देयरफॉर ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू क्या हो गया, ट्रायंगल COD। तो दूसरा भी प्रूफ मेरा हो ही गया यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हुआ। इसका क्राइटेरिया भी लिख दीजिएगा यहाँ पे, एंगल साइड, AAS क्राइटेरिया, एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब जैसे ही ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो हम CPCT से क्या लिख देंगे, OA बराबर OC एंड OB बराबर OD। बस OA बराबर OC एंड OB बराबर OD, ये क्या लिख दीजिएगा, CPCT से। नेक्स्ट जो मेरा जो चीज है, जो थर्ड वाला जो प्रूफ करना है, ये थर्ड क्या है, OB इक्वल टू, ये तो हो गया था, मतलब यहाँ पे ये क्वेश्चन में बोला हुआ है, देखिए कि बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, मतलब आपको 90 डिग्री भी दिखाना है यहाँ, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। तो 90 डिग्री शो करने के लिए क्या लेते हैं, ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं, कौन सा, AOB एंड AOD। तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOD ले लेते हैं, ये दो ट्रायंगल ले लीजिए। अब इन दो ट्रायंगल में देखिए क्या क्या इक्वल है, तो ये एक बीच का साइड दोनों ट्रायंगल में के लिए कॉमन है, तो OA इक्वल टू क्या लिख देंगे, OA इक्वल टू OA कॉमन साइड है। दूसरा चीज देखिए और क्या इक्वल है, तो अभी ये वाला साइड इसके इक्वल है, क्योंकि साइड्स ऑफ स्क्वायर इक्वल होते हैं, तो AD इक्वल टू क्या लिख देंगे, AB, AD इक्वल टू AB लिख दीजिएगा यहाँ पे, साइड्स ऑफ स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए OD इक्वल टू OB, अभी जस्ट प्रूफ किए यहाँ पे OD इक्वल टू OB, तो फ्रॉम इक्वेशन इसको मान लीजिए 1 लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख दीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब किसी भी ट्रायंगल में तीनों साइड एक दूसरे के बराबर हो गया, ये बराबर ये कॉमन, ये OD इक्वल टू, तो SS से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, SSS, ट्रिपल S है ना। देयरफॉर ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या हो जाएगा, AOD, क्राइटेरिया लिख दीजिएगा SSS क्राइटेरिया से। जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो आपको पता है कि CPCT के सब एंगल इनके बराबर हो जाते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे एंगल 2 लिख देते हैं, इसको 3 लिख देते हैं, 2 + 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, मतलब 2 = 3 होगा ना। यहाँ पे एंगल 2 = क्या लिखेंगे, एंगल 3। रीजन क्या लिखिएगा, एंगल 2 = 3 क्यों है, CPCT। और ये 2 + 3 एक स्ट्रेट लाइन है, तो 2 + 3 का वैल्यू क्या होना चाहिए, 180। स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना बनता है, 180, और जहाँ पे 2 है वहाँ पे 3 लिख दीजिए, एंगल 3 + एंगल 3 = क्या हो गया, 180। तो ट्वाइस एंगल 3 = 180 डिग्री, देन एंगल 3 = क्या हो जाएगा यहाँ पे, 90 डिग्री। अब खुद सोचिए एंगल 3 यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, ये 90 है तो इसके अपोजिट वाला भी क्या होगा, 90, और ये 90 है तो ये लीनियर पेयर से ये निकाल लीजिएगा, ये 90, तो सब एंगल यहाँ पे भी क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे बस इतना आप कर दिए, यहाँ पे एंगल 3 = 90, सो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, इसके वर्टिकली अपोजिट एंगल BOC = भी 90 लिख दीजिएगा, और ये प्लस ये भी 90, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो सब एंगल 90 डिग्री, एक भी दिखा दिए, तब हो गया यहाँ पे 90। जब हो गया यहाँ, इसके बाद ये कर दीजिएगा। हेंस जो मेरा जो प्रूफ करना था वो तीनों चीज़ हो गया, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अगला वीडियो होगा जो इसमें क्वेश्चन नंबर 3rd 4th ये सब भी आपको कंप्लीट करा दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशंस मिल सके। सो थैंक यू।